आज मैं बात करूँगी एक ऐसे शख्स के बारे में जो पैरों से विकलांग होते हुए भी, हैंडीकैप्ड होते हुए उन्होंने अपने सपनों को, अपने हौसलों को उन्होंने वो उड़ान भरी कि लोगों के लिए वो एक मिसाल बने हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरियाणा सोनीपत के रहने वाले कुलदीप सिंह की, जो पैरों से विकलांग होते हुए भी उन्होंने अपने कैरियर और अपने सपनों में लगातार पैर जमाए हुए और अपनी उड़ान को लगातार भरते हुए उन्होंने स्पोर्ट्स से लेकर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में बहुत से मेडल अपने नाम करने वाले कुलदीप सिंह लोगों के लिए एक मिसाल बने हुए और अपने आप को उन्होंने प्रूव किया और उन लोगों को गलत साबित किया जो ये शारीरिक विकलांगता को एक अभिशाप मानते हैं। उनके लिए एक वो एग्जाम्पल बन के उभरे हैं कुलदीप सिंह। और कुलदीप सिंह की और ख़ास बात कि हालांकि उनके घर की जो परिस्थितियां हैं वो ठीक नहीं है, वो एक मजदूर परिवार से बिलोंग करते हैं। कुलदीप सिंह उन युवाओं के लिए भी एक एग्जाम्पल बने हुए हैं जो युवा किसी न किसी परिस्थितियों की वजह से अपने आप हार जाते हैं, हार मान लेते हैं और आगे बढ़ने से उनके जो रास्ते हैं वो जाना कहीं और चाहते हैं, लेकिन पहुँच कहीं और जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से वो हार मान लेते हैं। तो उनके लिए एक एग्जाम्पल है कि आपके अंदर अगर हौसला है, जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने अपनी विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलकर और अपने आप को एक विनर लिस्ट में शामिल किया और आज वो सोनीपत हरियाणा के एक रोल मॉडल है, एक हीरो के टाइप में उभरे हुए हैं और लोगों के, युवाओं के लिए एक एग्जाम्पल साबित हुए हैं। तो कुलदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और मैं कुलदीप सिंह से बात करूंगी और जानूंगी उनके इस सफ़र के बारे में कि उनको इतने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद और शारीरिक विकलांगता के बावजूद वो अपने आप को कैसे स्थापित कर पाएँ। चलिए मैं आप देर नहीं कराती हूँ और आपको मिलवाती हूँ कुलदीप सिंह से और उन्हीं से जानूंगी उनके सफ़र के बारे में। तो कुलदीप सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो कुलदीप जी, ये बताइए कि आपको जो है आप हालांकि पैरों से विकलांग है, आपके पैर नहीं है, फिर भी आप अपने हौसले को, अपने जज्बे को बनाए हुए हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपने बखूबी कोशिश की। तो ये बताइए कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमें कुछ अलग करना चाहिए हमारे, अगर मैं फिजिकली नहीं मजबूत हूँ फिर भी आपका हौसला, आपका मन मजबूत है, तो आपको कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से कि मुझे भी कुछ करना चाहिए? सभी से पहले तो मैडम मैं सभी को जय भीम बोलना चाहूँगा, सभी अपने साथियों को। और मेरा नाम कुलदीप है, मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 20 साल से स्पोर्ट्स में हूँ और काफ़ी सारे मेडल जीते हैं, जिसमें कि मैं मिस्टर इंडिया भी रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग में, पावर लिफ्टिंग में नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं, जो कि एक रिकॉर्ड भी बनाए हैं इंडिया लेवल पे। आज तक जो रिकॉर्ड मेरे किसी से टूटे नहीं हैं, ठीक है। अभी तक मैंने 12 में रिकॉर्ड बनाया है, 13 में भी बनाया है, 14, 15 लगातार मैंने 5 साल तक रिकॉर्ड बनाए हैं इंडिया के। मैडम बात दरअसल क्या है कि जब मैं लगभग 10 साल का था तो उस टाइम पे मैं कहीं से भी निकलता था तो लोग मुझे ना तरस भरी निगाहों से देखा करते थे कि भाई इसके पैर नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। किसी के पास बैठ जाना तो यानी कि वो ठीक से बात ना करना, तो उससे क्या कहते हैं, मैं बहुत परेशान रहता था कि यानी कि मेरे साथ कोई बात नहीं करता, कोई मेरे को अपने साथ बैठाता नहीं है। तो कुछ हमारे पड़ोस में से कुछ लड़के थे जो जिम जाया करते थे और तो उनकी अच्छी खासी बॉडी थी। मैंने सोचा यार चल मैं भी चलूँ इनके साथ में। तो मैं बोला उनको यार मुझे भी ले चलो साथ में। तो वो क्या करते थे, कई बार क्या करते थे, छुप के जाते थे मेरे से, क्या कभी साथ ना चल पड़े, ठीक है। तो मैं जाके वहाँ पे, मैं जिम में गया तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि भाई सब एक्सरसाइज कर रहे हैं यार, तो मुझे भी करनी चाहिए। मैंने जिम के ओनर को बोला कि सर क्या कहते हैं, मुझे एक्सरसाइज करनी है। तो उसने बोला कि भाई आपके पास फीस है, 100 रुपये फीस होती थी मैडम उस टाइम पे, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरे पास फीस तो नहीं है। तो बोलता है फिर हमें तो फीस चाहिए। अच्छा। मैंने बोला मेरे को कोई काम बता दो जिसके से कि यानी कि मैं काम कर दूं और मुझे एक्सरसाइज करने को मिले, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो जिम में जो छोटी मोटी जो सफाइयाँ ना, मशीन वगैरह की जो सफाइयाँ करनी होती है, जिम में शीशे लगे हुए होते हैं, शीशों पे कपड़ा मारना होता है, तो आप ये वो काम कर दीजिए, आप फ्री में फिर जिम कर लीजिएगा। तो मैंने क्या कहते हैं वो काम किया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ पे कोई
वहाँ पे ट्रेनर चेंज हो गया, वहाँ पे चेंज होने के बाद फिर क्या कहते कोई दूसरा आया तो उसने बोला कि भाई हम नहीं रख सकते आपको ऐसे। मैं ठीक है, तो फिर मैं वो टाइम पे मुझे क्या कहते हैं वापिस घर पे बैठना पड़ा। फिर एक दिन हमारे यहाँ, मैं शहर से निकल रहा था, हमारे यहाँ शहर में दा जिम के नाम से एक जिम है और उनके संचालक है जुगल दमन जी। तो मैं वहां से निकल रहा था तो उन्होंने देखा मुझे, तो उन्होंने अपने किसी शिष्य को बाहर भेज के और मुझे बुलवाया। मैं अंदर गया तो मुझे बोला बेटा एक्सरसाइज करनी। मैं जी सर। तो उसने बोला ठीक है बेटे आपको एक्सरसाइज करनी तो आप आया करो। मैंने बोला सर मेरे पास फीस नहीं है देने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आपके पास फीस नहीं है, किसने मांगी है, आप आओ बस क्या कहते हैं आप मुझे मेडल जीत के देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या कहते हैं मैं उनके पास मैंने जाना स्टार्ट किया, वहीं से जिंदगी का सफर स्टार्ट हुआ। मैंने क्या कहते हैं उसके बाद मैंने फर्स्ट मेडल अपना 2004 में हरियाणा का स्ट्रॉन्गमैन अवार्ड जीता। 2004 में ही यानी कि मैंने मेडल की शुरुआत कर ली थी। इसके अलावा और आपने किस किस में पार्टिसिपेट किया स्पोर्ट में? मैं मैडम 2 ही गेम करता हूँ। एक तो बॉडी बिल्डिंग की है मैंने, मिस्टर इंडिया 70 पे मिस्टर इंडिया रहा हूँ 5 बार। और लगभग यानी कि मैंने छोटे बड़े मुझे खुद भी याद नहीं है मैंने कौन से सन में, अगर जो मैं सर्टिफिकेट उठा के बैठूं तो मैं आपको बता पाऊँ कि यानी कि कौन से सन में मेडल जीते। मैंने टोटली मेडल मेरे पास है ना 32 मेडल। और जो आपने बॉडी बिल्डिंग में चैंपियनशिप जीता या वाकई में आपका बहुत हार्ड वर्किंग था, क्योंकि आपने जैसे बताया कि जब आप जिम ज्वाइन करें तो वहाँ पे जो आके ट्रेनर थे उन्होंने कहा पहले आपको ये इस तरह के काम करना पड़ेगा, उसके बाद में ये कर सकते हो। हालांकि आपकी विपरीत परिस्थितियाँ थी। हाँ जी 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 परिस्थितियाँ मैडम क्या थी कि हमें ना 3 बहन भाई थे घर में, ठीक है। और मेरे से बड़ी सिस्टर थी, छोटा भाई था, मम्मी थी, पापा दिहाड़ी मजदूरी करने वाले थे। तो यानी कि खर्चा चल नहीं पाता था, इतना घर का बजट नहीं था कि पापा मुझे मेरे डाइट का भी पूरा कर पाते या मुझे फीस भी दे पाते, ठीक है। तो इसलिए यानी कि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और फिर ऊपर से मैंने भी कई बार क्या कहते हैं फैक्ट्रियों में भी सोचा कि फैक्ट्रियों में काम करूं, लेकिन हमारे जैसे को कोई फैक्ट्रियों में भी काम नहीं देता कि भाई यानी कि ये काम करेगा। हमारे बहुत बुरी हालात है मैडम कि क्या कहते हैं भारत देश में कि भाई यानी कि हम मानते हैं कि भाई यानी कि हमारा संविधान बहुत अच्छा है, बाबा साहब ने लिखा है, लेकिन क्या कहते हैं उसके बावजूद भी हमारे साथ है ना ज़्यादातर जो बहुजन समाज के जो लड़के लड़कियां जो आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ यानी कि उनको रोक दिया जाता है बीच में। भारतीय संविधान की चर्चा की तो मैं ये जानना चाहूँगी कि भारतीय संविधान में भी तो हैंडीकैप्ड के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, उनके लिए भी आरक्षण भी अलग से लागू है। तो आपको कोई सुविधा मिली इसमें? मैडम क्या सुविधाएं हैं? कोई सुविधा नहीं ऐसी नहीं है। अगर आप एक बात बताइए, सुविधा अगर जो सुविधाएं होती तो क्या कहते हैं हमारे अब आप ये मेरे जो लेवल के जो लड़के हैं हमारे हरियाणा में डीएसपी की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, चलो तो क्या कहते हैं मुझे जॉब क्यों नहीं मिली आज तक, या कुछ है ऐसा क्यों, कोई सुविधा क्यों नहीं मिली? नहीं मिलती, हमें कुछ नहीं मिलता। हमें क्या कहते हैं हम किसी सुविधा को लेने के लिए किसी दफ्तर जाते भी हैं तो हमें क्या कहते हैं इस तरह से बोल दिया जाता है कि जिस तरह से हम तो क्या कहते हैं देश के नागरिक ही नहीं है, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। इस क्या कहते हैं हैंडीकैप्स की इतनी बुरे हालात हैं। हम क्या कहते हैं अगर जो मैंने और आपको एक बात और बता दूं, जितने जो मेडल्स मैंने जो जीते हैं तो ये क्या कहते हैं डिसेबिलिटी कैटेगरी में नहीं, मैंने नॉर्मल कैटेगरी में। अच्छा, थोड़ा मैं आपके बचपन में जानना चाहूँगी कि जब आप बचपन से ऐसे हैं या बीच में कुछ ऐसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ कुछ ऐसा? नहीं, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। तो मैं पैदा ही आपके इस तरह परिवार से हुआ में किस तरह से आपका पालन पोषण, तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती होंगी माता पिता की? पालन पोषण जैसा भी बजट था, क्या कहते हैं जैसा भी था अच्छा हुआ। क्या कहते हैं मम्मी पापा ने कभी इन चीज़ों की कभी कमी फील नहीं होने दी कि भाई यानी कि तुम ऐसे हो तो यानी कि इस तरह से कुछ ऐसा है, जैसा भी उनके साथ था उनके पास था जिस तरह से वो परवरिश कर सकते थे तो अच्छी मतलब मम्मी पापा ने कभी यह महसूस नहीं होने दिया आपको कि आप हैंडीकैप्ड हो या फिर आपको सहारे की जरूरत हो, आपको मजबूत बना के रखा? नहीं, मम्मी पापा ने कभी महसूस नहीं होने दिया। लेकिन ये दुनिया है ना, जो इस दुनिया ने कई बार क्या कहते हैं मुझे
जताया कि भाई यानी कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक माँ का आशीर्वाद था मेरे सिर पे, जिसकी वजह से मैंने ये नहीं सोचा कि ये ऐसे बोल रहा तो ये ऐसे ही है। मैंने हाँ, यानी कि मतलब उसका सामाजिक उल्टे जो में जवाब कुरीतियां हैं, दे लोग के देखते दिखाया। हैं कि हाँ ये इसके पैर नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता, विकलांग है, तो एक हीन भावना से देखते थे लोग। तो वाकई में अंदर से एक टीस तो उठती होगी। लेकिन जी 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 कुछ जी ऐसा एक्सीडेंट बताएं जिससे आपको जी। ये लगा हो कि नहीं मुझे भी कुछ करना चाहिए। कभी कुछ ऐसा कोई एक लाइफ में ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो जिससे आपको लगा हो? एक जी बार नहीं मैडम, बहुत बार जी। ऐसा हुआ। जैसे मैं रास्ते से जा रहा हूँ, कुछ लोग खड़े हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैंने सोचा कि इनके साथ बैठ के, इनके साथ खड़ा होकर मैं बात जी करूँ, इनके साथ यानी कि हंसूं खेलूं, थोड़ी देर क्या कहते हैं इंजॉयमेंट करूं उनके साथ। क्या कहते हैं, जैसे मैंने खड़े होने की सोची, उनसे हाय हेलो की, तो उन्होंने इग्नोर किया मुझे। ठीक है, इग्नोर किया कि यानी कि वो तो बोला तू, मुझे ये बोला गया कि यहाँ पे क्या खड़ा कर रहा है, हो रहा है, तू क्या कर सकता है, तू चल, क्या कहते हैं यहाँ से निकल, अच्छा तो हमारे साथ खड़ा होने के लायक नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर क्या कहते हैं, बाबा साहब की कृपा से एक वो टाइम भी आया कि जो लोग मुझे देख के क्या कहते हैं मुंह फेर लेते थे, जब मैंने मेडल जीते तो सबसे अच्छा, पहले वही आपके खड़े इस थे माला डालने के काम लिए। में, आपके इस हौसले को बढ़ाने के लिए और यहाँ तक पहुँचाने के लिए किन किन लोगों का हाथ रहा अभी तक? यही सबसे ज्यादा क्या कहते हैं मम्मी, गुरु। और क्या कहते हैं मेरे गुरु का हाथ है सबसे ज्यादा। और वो जिम के जो मेरे साथ, जो मेरे एक्सरसाइज पार्टनर रहे हैं, वो लड़के जो क्या कहते हैं एक्सरसाइज टाइम पे मेरी हेल्प करते थे। अच्छा, आप एक लोगों के लिए एक मोटिवेशनल भी बने हुए हैं, और लोगों के लिए कि जिनके हाथ पे सही सलामत है, हर तरह से ठीक है, फिर भी वो कभी ना कभी किसी न किसी परिस्थितियों की वजह से अगर मन को हार जाते हैं, तो आप उन सब युवाओं के लिए एक एग्जाम्पल बने हुए हैं। तो आप उन सबको क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा मैडम कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स पे इंडिया डॉक्टरों ने ये लिखा हुआ है कि भाई आप बिल्कुल 100% डेड हो, कि आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और जब मेरे जैसे इंसान कर सकता है, इतने बड़े देश का एक इतिहास रच सकता है, मैंने जो रिकॉर्ड बनाए हैं जो अभी तक किसी से टूटे नहीं हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा। और जिन परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ कि, और मैं तो ये कहूँगा कि कोई ना गुजरे। ठीक है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी थी, और क्या कहते हैं लोगों के ताने भी सुनने को मिलते थे, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती थी। और ऐसा भी टाइम आया कि यानी कि हम ट्रेनिंग करने के बाद हमें डाइट नहीं मिलती थी खाने को, पानी पी के हमने ट्रेनिंग की है। अच्छा, पूरे दुनिया के जितने भी हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हार ना माने, किसी भी कंडीशन में हार ना माने। अपने अगर जो हम किसी को अपने आप को प्रूफ करके दिखाते हैं, तो ही क्या कहते हैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, तो ही ये दुनिया हमें कुछ समझ सकती है, नहीं तो हमारा जीवन नहीं है। हमें क्या कहते हैं सिर्फ इस दुनिया में अगर जो। अच्छा, आपने शिक्षा में क्या क्या पढ़ाई की है अभी तक? मैडम इतना अच्छा कुछ मैंने बताया, घर के इतने अच्छे हालात नहीं थे, तो इस कारण क्या कहते हैं मैं स्टडी ज़्यादा नहीं कर पाया, मैंने सिर्फ 8वीं पास की है। अच्छा, फिर भी आपका हौसला और जज्बा जो बना रहा, आप उन सब के लिए एक मिसाल बने हैं। और आपने जो सोचा वो करके दिखाया कि इंसान अगर ठान लेता है अपने मन में, उसके जो सपने हैं, वो जो उड़ान भरना चाहता है, अगर वो सपने, अगर उस अपने मन में उसके हौसले अगर मजबूत है, तो उसे कोई गिरा नहीं सकता, कोई पीछे नहीं कर सकता। अच्छा, कभी आप इस फील्ड में रहें और काम करें, कभी करते करते, जैसे आपने कहा नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, तो ये ज़िंदगी के दो पहलू हैं जो साथ में चलते हैं हमेशा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ में चलता है इंसान के। कभी ऐसा लगा हो आपको बीच रास्ते में, कभी भी ऐसे नेगेटिविटी थॉट आ गए हों कि कभी अंदर से हताश हो गए हों, तो उस समय में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? मैडम क्या होता है कि जब मैं परेशान होता हूँ ना जी, मैं अपनी माँ के पास बैठता हूँ, और माँ के पास बैठ के क्या कहते हैं उनसे जो भी मेरी प्रॉब्लम होती है ना, वो सारी शेयर कर लेता हूँ। और माँ ये कहती है हर बार के बेटा मैं तेरे साथ हूँ, बस इतनी बात सुन के मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। कुलदीप सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया और लोगों तक पहुंचाया। और आप
लोगों के लिए एक मोटिवेशनल बने हुए हैं। लोग अपने जज्बे को, अपने हौसले को बनाए रखें, सफलता उनके कदम चूमेगी। बस थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अपने आप को हताश ना करें, निराश ना करें और सफलता के मार्ग पर हमेशा लगातार वो बढ़ते रहे। सफलता तो एक दिन उनके कदम चूमेगी ही। यह आपने करके दिखा दिया है। कुलदीप सिंह ने लोगों को ये करके दिखा दिया कि इंसान शरीर से नहीं जब बल्कि काबिलियत, अपने हौसले, अपने जज्बे, अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। अगर वो अपने हौसले मजबूत हैं, उसके अंदर कुछ कर गुजरने की ज़रूरत है, तो उसको फिजिकली नहीं बल्कि अपने हौसलों से, अपनी काबिलियत के दम पर वो आगे बढ़ सकता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। अगर इंसान पहचान जाता है कि वो किस में बेस्ट है, तो वो उसी में प्रयास करे तो वो सक्सेस ज़रूर होता है। ये कुलदीप सिंह ने करके दिखा दिया। हालांकि कुलदीप सिंह की पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हौसलों और जज्बों से उन्होंने अब ये प्रूव करके दिखाया कि शारीरिक विकलांगता नहीं बल्कि अपने मन से, अपने जज्बों से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने जो शारीरिक विकलांगता की जो सोच है उसको अपने दिमाग से रिमूव कर दीजिए। सबसे बड़ा जो अभिशाप होता है वो एक मानसिक विकलांगता का होता है। तो अपने मानसिक विकलांगता को दूर करिए और अपने अंदर के जज्बे को पहचानिए, अपने सपनों के लिए उड़ान भरने की कोशिश करिए और एक दिन आप अपने सपनों को साकार जरूर कर पाएंगे। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। खबरों में बने